you the recipe things. The ingredients what we need, I have write down here for ingredients for the eggless mava cake. So first of all we need flour in this. Flour is 175 grams, sugar 150 grams, butter 75 grams, mava 100 grams, milk powder 4 tablespoon, baking powder 1 teaspoon, baking soda 1/4 teaspoon, fresh cream 1/4 cup, curd 1/4 cup, milk 3/4 cup. Okay, so these are the ingredients you will need for the mava cake. And I will give you recipe card also if you are not able to see it. I think I have clearly mentioned everything here. I am using homemade mava today. You can use store-bought mava also. Store-bought mava, it should be unsweetened mava. जो मीठा नहीं होता है वो मावा हमको यूज करना है सर. It's raining heavily outside. So first of all I will mix the dry ingredients. This is flour, our normal maida. This is maida, okay? This is baking powder and baking soda. And this is milk powder. So just mix everything together. These are all the dry ingredients. All-purpose flour, baking powder, baking soda and milk powder. I have mixed it very nicely. If you want, you can sift it. आप छन्नी से इसको छान भी सकते हैं. उससे क्या होगा? You will get the aeration in the flour. उससे आपका केक और अच्छा सॉफ्ट बनेगा. Okay. So for a minute, approx half a minute or minute, just mix it together. All the dry ingredients. So our dry ingredient is ready. Secondly, in another bowl, what you need to take? This is soft butter. हमको कौन सा बटर लेना है? जो सॉफ्ट हो, नॉर्मल बटर. हमको फ्रिज से निकाला हुआ बटर, कोल्ड बटर नहीं लेना है. जस्ट द नॉर्मल बटर. एंड इट शुड बी नॉट बी मेल्टेड. हमको मेल्टेड बटर नहीं लेना है. और इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर. आप कैस्टर शुगर यूज कर सकते हो. दिस इज पाउडर शुगर, अपना नॉर्मल शुगर, जस्ट ग्राइंडेड. मैंने वो यूज करा है. हमको ग्रैन्युलेटेड शुगर जो हमको घर में यूज करते हैं वो नहीं यूज करना है, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम. बहुत टाइम लेता है वो मिक्स होने में. सो एटलीस्ट उसको आप पाउडर कर दीजिए मिक्सी में. अभी बटर एंड शुगर वी नीड टू बीट इट. हमको अच्छे से फेंटना है. आज मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ. पिछली बार जो कुछ लोगों ने बोला था कि आप हिंदी में भी हमें समझाइए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ. सो अभी हम क्या कर रहे हैं? बटर और शुगर को बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं. आप बीटर से भी इसको कर सकते हैं. जो फिलिप्स का बीटर होता है, आप उससे भी आप बीट कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए. मैं लास्ट में आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगी. आपको कैसे पता पड़ेगा कि बटर और शुगर मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है? वो कलर चेंज हो जाएगा. आपको बहुत ही लाइट उसका कलर दिखेगा और बहुत ही एयरी टेक्सचर होगा उसका. दैट मीन्स आपका बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो गया है.
अभी हमको इसमें फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ, मैंने अमूल का क्रीम यूज करा है, पर आप जो अपनी घर की मलाई होती है वो भी यूज कर सकते हो। दिस इज अमूल फ्रेश क्रीम। सेकेंड इज कर्ड। कर्ड हमको कैसा यूज करना है, थिक कर्ड। मैंने पैकेट वाला यूज करा है, जो नेस्ले का और जो ब्रांडेड आता है पैकेट में, नॉट द वाटरी वन। हम घर पे जमाते हैं तो उसमें बहुत पानी रहता है। अगर आप घर का यूज करते हैं तो आप क्या करिए कि उसको थोड़ी देर आप स्ट्रेनर पे या फिर मसलिन क्लॉथ जो होता है उस पे आधा घंटा उसको रख दीजिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिए कि हमको कर्ड वैसा नहीं चाहिए जैसा हम लोग श्रीखंड में जैसा यूज करते, वेरी थिक कर्ड। हमको जस्ट एक्स्ट्रा वाटर निकला हुआ चाहिए। इफ यू कैन सी, इसमें थोड़ा पानी अभी भी है। एंड मिक्स इट वेल अगेन इन द बटर एंड शुगर मिक्सचर। If you can see the texture of this mixture, it is very light. Okay. अभी मैं इसमें मिल्क डालूंगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क। अभी लिक्विड के टाइम आप जितना बीट कर सकते हैं आप बीट करिए, बट टिल हम जैसे ही इसमें मावा ऐड करेंगे आपको स्लोली मिक्स करना है। ठीक है, अभी मैंने मिल्क डाला है, अब टर्न आता है मावा का। अभी मावा जो होता है, आप अगर बहुत टाइट है मावा तो आप क्या करिए, ग्रेटर से, जो ग्रेटर है उससे ग्रेट करके डालिए, तो उसके बहुत बड़े बड़े पीसेस चंक्स आपके इसमें नहीं आएंगे। अगर सॉफ्ट अगर फ्रेश मावा है तो आप हाथ से ही इसको जस्ट क्रम्बल कर दीजिए थोड़ा सा, और आप यूज कर सकते हैं ऐसे मावा को। मैं होममेड कैसे आपको घर पे आप मावा बना सकते हैं, इंस्टेंट मावा, मैं उसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी। एंड दिस इज मावा एंड आई एम एडिंग इन द वेट मिक्सचर। अभी जस्ट स्लोली मिक्स इट, हमको बहुत ज्यादा फेंटना नहीं है मावे को। आई एम जस्ट मिक्सिंग इट। अगर थोड़ा सा चंक्स रह भी जाता है मावा का, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। विद द मावा अवर वेट इंग्रेडिएंट्स इज रेडी। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ड्राई मिक्सचर था, मिल्क पाउडर, फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का, वो इसमें हम मिक्स करेंगे एंड विद अ विस्क। बिकॉज इस केक में बहुत ज्यादा फैट कंटेंट है। इसमें बटर है, मावा है, इसमें फ्रेश क्रीम है, तो इसका जब आप बहुत ज्यादा इसको फेंटेंगे तो आपका बैठने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वो आपका केक बहुत जल्दी ओवन में तो बहुत ज्यादा हाइट लेगा पर बहुत जल्दी बैठ जाएगा अगर आप इसको बहुत ज्यादा विस्क करोगे। तो जब आप वेट और ड्राई को मिक्स कर रहे हो, गो विथ अ वेरी स्लो हैंड। आपको कितना करना है, अंटिल जस्ट कंबाइन, ये दोनों जितना मिक्स हो जाए बस उतना ही आपको मिक्स करना है इसमें। थोड़ा सा मिल्क मैंने बचा के रखा था एंड नाउ आई एम एडिंग इट। अगर आपको ऐसा लगता है लम्प्स रह गए हैं तो आप थोड़ी फॉर फ्यू सेकेंड्स यू कैन यूज द विस्क।
सो अवर बैटर इज रेडी। तो आपको इसमें क्या करना है, बैटर जो आपका चेक कैसे करना है, इट इज नॉट वेरी थिक एंड इट इज नॉट वेरी थिन। ये बहुत पतला भी नहीं है। आप टेक्सचर इसका हमेशा ध्यान रखिए कि इसका कैसा रहेगा। और जो थोड़ा सा आपको इसमें दाना दिख रहा है, दैट इज ऑफ मावा। एंड इफ यू डोंट लाइक इट, जस्ट ग्रेट योर मावा। एंड द लास्ट थिंग, आई एम एडिंग कार्डमम। ठीक है, आप अगर आपको पाउडर करना है तो आप जब शक्कर को पीसते हैं, शुगर आप ग्राइंड कर रहे हो, तब आप उसको इलायची को भी उसके साथ पीस दो। ठीक है, तो यू विल गेट मोर फ्लेवर। मैंने ये रेसिपी फ्राइडे को इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज यू विल गेट टाइम। अभी आप सैटरडे संडे को आप ट्राई कर सकते हो, और आप मंडे को रक्षाबंधन के दिन आप डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी। दिस इज वेरी गुड। बहुत ही इंडियन वाला फ्लेवर रहता है, और इट्स वेरी इजी। यू कैन सी आपका मेजरमेंट्स जो है, जस्ट कीप इन माइंड कि ये जो मेजरमेंट्स मैंने दिए हैं आप उस पे ही जाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत भी क्या होता है ना, थोड़ा बहुत मेजरमेंट ऊपर नीचे होता है तो हमारा सेम टेक्सचर नहीं आ पाता है, तो आप उसका हमेशा ध्यान रखिए। मेरे पास ये एक टिन जो है, मैं इसी के साथ भी बेक कर सकती हूँ। मुझे अलग से टिन रखने की, और इसी में मैं सर्व भी कर सकती हूँ। सो दीज आर वेरी नाइस। आप परचेज कर सकते हो। नहीं है तो डोंट वरी, नॉर्मल केक टिन में भी आप बना सकते हो इसको। ओके, नाउ जस्ट टैप इट। टैप करने के बाद आप इस पे आलमंड्स, पिस्ताशियोज, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। एंड आई हैव सम रोज पेटल्स, ड्राइड रोज पेटल्स, वो मैं इस पे डालूंगी। सी, आपको इस तरह से इसको रेडी करना है। ये केक बहुत, जैसे कि वनीला केक, चॉकलेट केक जितना राइज नहीं होगा, बिकॉज मावा केक इज टू बी हैज टू बी लिटिल डेंस। थोड़ा सा ये डेंस बनेगा, इसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा पाउंड केक की तरह आएगा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज्यादा, बट इट विल बी वेरी मॉइस्ट केक। बहुत मॉइस्ट केक ये बनेगा। ओके, तो ये मैं अवन में रखूंगी। आपको टेम्परेचर मावा केक का थोड़ा कम रखना है। जनरली अगर आप 170 पे बेक करते हो, तो मैं अगर बाकी सारे केक्स 170, 160 पे अगर बेक करती हूँ, तो मावा केक मैं 150 पे बेक करती हूँ। रीजन, क्योंकि इसके फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको फुल अवन का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ये बहुत जल्दी फूलेगा और बहुत जल्दी बैठ जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इसका थोड़ा कम रखना है। तो बेक एट अराउंड 150 to 160। एंड आई बेक, बिकॉज ये थोड़ा सा हाइट वाला केक था, इट टुक अराउंड 30 to 40 मिनट्स। तो आपको कैसे चेक करना है, ऑलवेज चेक इन सेंटर। आप वुडन स्टिक को सेंटर में डालेंगे, ऐसा वुडन स्टिक लेना है, ना टूथपिक होता है, आप इसको सेंटर में डालेंगे क्योंकि सेंटर में लास्ट में बेक होता है। ठीक है, और तो ये टूथपिक क्लीन आना चाहिए। सेकेंडली, यू शुड गेट अ गुड गोल्डन ब्राउन कलर ऑन टॉप। आपको टॉप पे ब्राउन कलर दिखेगा इसका। अभी मैंने पहले से बेक कर रखा था ये। See, I will just show you the texture and how it will look from outside.
इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट केक। बाहर ये 2 दिन तक रह सकता है। फ्रिज में आप अच्छे से इसको एयरटाइट कंटेनर में अगर रखते हो तो इट विल बी गुड फॉर 4 to 5 days। रेफ्रिजरेटर में अच्छा रहेगा। ओके, एंड इसमें बटर और मावा यूज करा है, तो आप फ्रिज से निकालोगे तो ये थोड़ा हार्ड होगा, बिकॉज वी आर एडिंग बटर इन इट। ऑयल वाले केक्स थोड़े मॉइस्ट ज्यादा होते हैं, इवन आप फ्रिज में रखते हो तो भी। ओके, तो आप जब भी आपको खाना है तो इधर माइक्रोवेव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड्स आप माइक्रोवेव कर दीजिए, और इधर जब भी आपको खाना है 1 घंटा पहले आप उसको बाहर निकाल के रख दीजिए। ओके, दिस इज अ नॉन सेकेंडली, ये फ्रॉस्टिंग वाला केक नहीं है, दिस इज जस्ट गुड टी केक। पूना मुंबई में एज अ पारसी मावा केक ये बहुत ज्यादा फेमस है।